हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज गॉसियन क्वाड्रेचर पिछले क्लास में हम लोग रोमबर्ग इंटीग्रेशन के बारे में देखे थे। आज मैं गॉसियन क्वाड्रेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। गॉसियन क्वाड्रेचर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ये पार्ट 5 है। रोमबर्ग मेथड जो रोमबर्ग इंटीग्रेशन किए थे वो पार्ट 4 था। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, लेट ने कंसीडर द नोमेरिकल एवेल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल। ये आपका इंटीग्रल गिवन रहेगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ एक्स डी एक्स। इसको गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला से इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग का गॉसियन फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, गॉसियन जो क्वाड्रेचर फार्मूला होता है, यानी गॉसियन जो फार्मूला होता है इस फॉर्म में एक्सपेंड रहता है। ये -1 to 1 एफ यू डी यू, W1 एफ यू वन, W2 एफ यू टू प्लस 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 WN एफ यू एन रहता है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर दिए हैं, जहाँ पर WI एंड UI आर कॉल्ड द बेट्स। WI आपका बेट्स है एंड UI आपका एब्सिसा है। ओके स्टूडेंट्स, WI और UI, WI आपका वेट्स है एंड UI आपका एब्सिसा है। ये गॉस ने ऐसा मेथड बताया है। ओके स्टूडेंट्स, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल 1, इक्वेशन 1 यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल 1 हैव टू बी चेंज्ड टू द दोज इन इक्वेशन 2 बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग 1 का, इंटीग्रल 1 का जो लिमिट्स है वो चेंज करेंगे W2 में, यानी इक्वेशन 2 के लिए। यानी द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल इन इक्वेशन 1 हैव टू बी चेंज्ड टू दोज इन 2, यानी इक्वेशन 2 जो है इंटीग्रल 2 में है उसमें हम लोग चेंज करेंगे। किस फॉर्मूला से? x इज इक्वल टू हाफ u b माइनस ए प्लस हाफ a प्लस बी। हाफ u b माइनस ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू u डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, इसका लिमिट चेंज कर देंगे, जो आपका आएगा x का वैल्यू देगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू ये रहेगा। अब हम लोग को कुछ याद करना पड़ता है इसमें। इसको याद नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको फार्मूला से हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद करें या इसको याद रखें, इस टेबल को। या टेबल हम लोग का गिवन रहेगा 2024 में IP यूनिवर्सिटी में पूछा था बीटेक में क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ था n इक्वल टू 4 के लिए ये UI प्लस माइनस UI दिया हुआ था, और मैंने बेट भी दिया हुआ था और एब्सिसा भी दिया हुआ था। किसमें? 2024 में IP यूनिवर्सिटी में पूछा था, तो ये दिया हुआ था। या चाहे तो आप याद रख सकते हैं। अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं, n इक्वल टू अगर जो 2 लेते हैं तो प्लस माइनस UI ये होगा 0.57735 02692, और बेट होगा उसका 1। 3 के लिए भी लिख दिए हैं और ये 4 के लिए भी लिख दिए हैं, हम लोग दोनों के लिए लिख दिए हैं। इसको जब आप करेंगे तो इसको 5 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 5 डेसिमल प्लेस में, यानी कैलकुलेटर में जाएंगे और फिक्स के द्वारा 5 डेसिमल प्लेस पर इसको फिक्स कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, गिवन I इज इक्वल टू 0 to 1 x dx 1, इसका इंटीग्रेशन करना है बाय गॉस फार्मूला से। यहाँ पर I इज इक्वल टू 0 to 1 x dx बाई गॉस फार्मूला। गॉस फार्मूला से इसको सोल्व करना है हम लोग को। यहाँ पर दिया हुआ हियर a इज इक्वल टू, यानी लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हम लोग का। तब हम लोग को फाइंड आउट करेंगे चेंज इन लिमिट्स। चेंज इन लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका x इज इक्वल टू हाफ u b माइनस ए प्लस हाफ b प्लस ए। ये वाला फॉर्मूला से हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर b है आपका 1, तो 1/2 u 1 - 0
1 माइनस 0 हो गया, प्लस हाफ 1 प्लस 0, यानी इसको जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हाफ u प्लस 1। ये आ गया आपका x का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर dx कितना होगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 du। हम लोगों को फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू -1 से 1 लेंगे। x के जगह पर देखिए, जहाँ पर x है हम लोग का, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर x है, x के जगह पर हम लोग लेंगे हाफ u प्लस 1 और dx के जगह पर लेंगे हाफ du। तो क्या हो जाएगा आपका, हाफ u प्लस 1 और dx के जगह पर हाफ du लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1 to 1 1/4 u प्लस 1 du, यानी देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/4 -1 to 1 u प्लस 1 du, ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं हम लोग। नाउ एफ यू इज इक्वल टू 1 प्लस u प्लस 1 हम लोग सपोज कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू u प्लस 1 सपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए i इज इक्वल टू 1/4 -1 to 1 एफ यू du। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखेंगे बाय गॉस फॉर्मूला i इजकल टू 1/4 -1 to 1 एफ यू डी यू, और गॉस पिछला पेज से हम लोग लिख दिए हैं, तो हो जाएगा ये 1/4 सिग्मा, जो गॉस का जो फॉर्मूला बोलता है n i इजकल टू 1 wi और एफ यू आई। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर यू आई इजकल टू है आपका, यू आई इजकल टू एफ, यहाँ पर एफ यू आई इजकल टू यू आई प्लस 1 है, यू आई प्लस 1 है क्या, एफ यू आई का वैल्यू ये है। इसको हम लोग अब लेते हैं टेक n इजकल टू 4। आप n इजकल टू 4 भी, यहाँ पर n इजकल टू 4 भी लिख सकते हैं, n/2 भी n इजकल टू 2 भी लिख सकते हैं, n इजकल टू 3 भी लिख सकते हैं, n इजकल टू 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम n इजकल टू 4 पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, n इजकल टू 4 पर, n इजकल टू 2 पर भी इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन में बताएंगे कि n इजकल टू 2 लेकर भी किया जा सकता है, n इजकल टू 4, n इजकल टू 5, n इजकल टू 6, वो आपकी मर्जी है कि n का वैल्यू आप क्या लिए। यहाँ पर n इजकल टू 4 लिए हैं, तो हम लोग का i क्या हो जाएगा, 1/4 सिग्मा i इजकल टू 1 to 4, मैंने i का वैल्यू 1 से 4 तक जाएगा। यहाँ पर wi रहेगा, एफ यू आई रहेगा, और एफ यू आई को हम लोग क्या लिख देंगे अब सिग्मा i इजकल टू 1 to 4 wi, और एफ यू आई को क्या लिख देते हैं हम लोग, 1 यू आई प्लस 1 हम लोग लिख दिए, किसको, यहाँ पर से एफ यू आई को यू आई प्लस 1 लिख दिए हम लोग यहाँ पर। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्सपेंड 1/4 तो बाहर रहेगा, w1 पहले 1 पुट करते हैं, जब सिग्मा को एक्सपेंड करते हैं 1 पुट करते हैं, u1 प्लस 1 प्लस w2 u2 प्लस 1 और w प्लस w3 u3 प्लस 1, एक और होगा w4 और u4 प्लस 1, और हम लोग सभी का वैल्यू हम लोग e1 w1 और e1 सभी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, पुट्स कहाँ से करेंगे जो बता रहे हैं आपको,
देखिए स्टूडेंट्स, आई इजिकल टू ये तो लिख दिए हम लोग। अब हम लोग U1 का जो वैल्यू है, U1 का वैल्यू लेंगे ये माइनस, वो कैसे लेंगे वैल्यू देखिए, हम इधर टेबल से बताते हैं आपको, इस टेबल से हम लोग बताते हैं। देखिए ये टेबल में आपका दिया हुआ है, ये टेबल में आपका दिया हुआ है n इजिकल टू अगर 4 लेते हैं, n इजिकल टू 4 लेते हैं तो ये वैल्यू दिया हुआ है। ये आपका किसी, ये दोनों में से किसी एक को आप E1 E2 सपोज कर सकते हैं। किसी का वैल्यू E1 E2 आप लोग E1 E2 E3 सपोज कर सकते हैं। माइनस U1 लीजिएगा, एक माइनस U1 आएगा, एक माइनस U2 आएगा, एक प्लस U1 आएगा, एक प्लस U2 आएगा, यानी 4 वैल्यू इसी में से आएगा। 2 बार इसको माइनस में ले लीजिएगा और 2 बार इसको प्लस में ले लीजिएगा। 2 बार दो यहाँ पर माइनस में एक बार आएगा, ये भी माइनस में आएगा, एक बार प्लस में ये भी आएगा, एक प्लस ये भी आएगा, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग W1 और W2 का जो वैल्यू आएगा, W1 W2 W3 का जो वैल्यू आएगा यही आएगा, ये दोनों आएगा। तो इसी से हम लोग इधर आपको लिख दिए हैं, इधर हम आपको लिख दिए हैं, वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए क्या लिख दिए हैं कि ये तो हम लोगों का आ गया, इसको एक्सपेंड किए हम लोग, I इजिकल टू 1 to 4 लिए तो एक्सपेंड किए। अब हम लोग यहाँ पर 1 है स्टूडेंट्स, ये 1 है। तो अब यहाँ पर जब U1 U2 U3 U4 W1 W2 W3 W4 आप जब इसमें लेंगे, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। W1 W2 का वैल्यू, जो वैल्यू है E1 E2 E3 का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम पहले U3 में भी डाल सकते हैं, इसको U2 में भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। तो अब I का जो वैल्यू आएगा E1 U2 U3 U4 W1 W2 W3 W4 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख दिए हैं। देयरफॉर I इजिकल टू आ गया आपका, ये आ गया। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो I इजिकल टू आ जाएगा 0.4999। ये इस तरीके से रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। इस क्वेश्चन को आप n इजिकल टू 2 से भी बना सकते थे, इस क्वेश्चन को n इजिकल टू 3 से भी बना सकते थे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से गॉस फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन लिए, एवेल्युएट -1 to 1 upon 1 plus x square dx यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। हम लोग गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला से इसको सोल्व करेंगे। हियर अब हम लोग क्या देखें, हियर a इजिकल टू -1 और b इजिकल टू है आपका 1। देयरफॉर x इजिकल टू क्या फार्मूला पढ़े थे, हाफ u a माइनस b, हाफ a b माइनस ए था, हाफ u b माइनस ए प्लस हाफ a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ये फॉर्मूला जब पढ़े थे हम लोग, तब क्या हो जाएगा आपका, हाफ u b के जगह पर यहाँ पर 1 लेंगे और a के जगह पर -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस हाफ a के जगह पर हम लोग -1 लेंगे और b के जगह पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाफ u इंटू 2, ये 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इजिकल टू u हो जाएगा। देयरफॉर dx इजिकल टू du। देयरफॉर I क्या हो जाएगा आपका, -1 to 1 upon 1 plus u स्क्वायर। x के जगह पर हम लोग u पुट कर दिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू -1 to 1 fu du बाय गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला, बाय गॉसेज फार्मूला। अब गॉसेज फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, I इजिकल टू -1 to 1 fu du, और इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा I इजिकल टू 1 to n wi fui। यहाँ पर हियर ui इजिकल टू, यहाँ पर
एफ यू आई का जो वैल्यू है, एफ यू आई का जो वैल्यू है आपका 1 + 1 अपॉन 1 + यू आई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका ये, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 4। हम लोग n इज इक्वल टू 4 लिए हैं, n इज इक्वल, यहाँ पर n ही लिखते हैं, अभी n ही लिखते हैं, बाद में उसको लिख देंगे डब्ल्यू आई, और एफ यू आई का वैल्यू होगा इंटू 1 + यू आई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर, ये होगा आपका। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे देयरफॉर आई क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू हम लोग लेंगे टेक n इज इक्वल टू 4, टेक n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 4 लिए, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा W1, तो n इज इक्वल टू 4 लिए तो W1 इंटू 1 अपॉन 1 + U1 स्क्वायर प्लस W2 1 अपॉन 1 + U2 स्क्वायर प्लस W3 1 अपॉन 1 + U3 का स्क्वायर प्लस W4 इंटू 1 अपॉन 1 + U4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन, इसको हम लोग कुछ इक्वेशन सपोज कर लेते हैं 1 ही इसको इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग U1 का W1 U1 W2 U2 जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, पिछले क्वेश्चन में देखिए ये किए थे, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग लिखे थे U1 U2 W3 U3 U4 W1 W2 W3 W4, ये वैल्यू हम लोग E1 E2 ये सब के इस E1 E2 E3 एटसेट्रा का वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देते हैं और उसके बाद लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि पुट किया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीछे जो आई था आपका, ये था आपका आई W1 W2 W3 W4 और E1 E2 E3 E4 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिया हूँ फ्रॉम टेबल, n इज इक्वल टू 4 के टेबल से हम लोग लिख दिए हैं, ये वैल्यू लिख दिए हैं, देखिए 0.34 इस तरीके से लिख दिए हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए सेम है, इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं ट्वाइस 0.34785 1 अपॉन 1 + दिस, एंड ये और ये सेम है, इसीलिए ट्वाइस करके लिख दिए हैं आपका 0.65214 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 + पॉइंट, क्योंकि इसका जो माइनस का जो है, माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये होगा, इसलिए सेम हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 0.19973 होगा, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा, और फिर 2 कॉमन ले लिए हैं, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1.56860 हो जाएगा। आप यही आपका गॉसियन क्वाड्रेचर से हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें कभी कहता है कि कंपेयर करिए ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो i इक्वल टू क्या दिया हुआ था, माइनस आई इक्वल टू दिया -1 to 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे होगा, आपका tan इनवर्स x होगा, और इसको हम लोग -1 से 1 लिमिट ले लेंगे, तो क्या होता है ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू कितना होगा आपका tan इनवर्स 1 टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, इसलिए क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू क्या होता है 2 × π/4, tan इनवर्स 1 का वैल्यू 2 × π/4 यानी π/2 आएगा। और पाई का वैल्यू कितना आता है, देखिए आप इसका पाई का वैल्यू की बात अगर जो करेंगे तो देखिए पाई का वैल्यू की जो बात आएगा आपका 3.14, ये पाई का वैल्यू लेंगे 3.14159, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आएगा आपका 1.5708। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोगों का ये लगभग आ रहा है, देखिए आई का वैल्यू दोनों अप्रोक्सीमेट में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
इसी तरह से हम लोगों का गॉस से बनता है। और हम लोग अगर 2 की बात करते हैं, n इक्वल टू 2 लेते हैं तो उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं तो उस तरीके से भी बनाया जाता है। हम आपको पीछे, इसके पीछे पेज में हम आपको लिख के देते हैं, समझाते नहीं है बल्कि लिख करके दे देते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो यही क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इवेल्युएट हम लोग लिखे हैं इवेल्युएट -1 to 1 1 + x² dx बाई गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 लेंगे तब हम लोगों का आंसर किस तरीके से आएगा। अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं आप तो i इक्वल टू तो वही लिखेंगे हम लोग, x वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे, dx इक्वल टू du भी लिखाएगा और ये भी वही लिखाएगा। हम लोगों को गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला से चेंज क्या करेगा आप देखिए, बढ़िया से देख लीजिए। हम लोगों का चेंज देखिए कहाँ पर कर रहा है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला से, यहाँ तक तो सेम लिखे हैं। हम लोगों को चेंज ये कर रहा है कि यहाँ पर W1 FU1 + W2 FU2 आएगा, यानी 2 ही तक आएगा। और हम लोग को n इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो 4 इटरेशन आ रहा है। यहाँ पर W1 W2 के जगह पर W3 W4 भी आ रहा है और U1 और 2 के जगह पर U3 और U4 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 2 आ रहा है। और सबका वैल्यू हम लोग उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे, इस ये टेबल से हम लोग लिख लिए U1 और U2 का वैल्यू, W1 और W2 का वैल्यू, और इसमें हम लोग पुट कर दिए। तो देखिए क्या आया, देखिए ये पुट किए हैं, ये पुट किए हैं, तो इसका वैल्यू आपका आया है 1.5 आई का वैल्यू है। लेकिन हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू 1.5708, यानी अगर हम लोग n इक्वल टू 4 लेते हैं तो ज़्यादा, अगर हम लोग n का वैल्यू 4 देते हैं तो n इक्वल टू 2 का वैल्यू से ज़्यादा करेक्ट वैल्यू आएगा। वैल्यू आया हुआ देखिए, n इक्वल टू 2 लिए थे हम, n इक्वल टू 4 लिए थे, n इक्वल टू 4 लिए थे तो हम लोगों का जो वैल्यू आया था 1.56860 और इसका करेक्ट वैल्यू था 1.5708। इसका मतलब n का वैल्यू जितना हम लोग एक्सीड करेंगे उतना गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला से हम लोग का करेक्ट वैल्यू देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए n इक्वल टू 2 से भी बना के दिखा दिए हम, n इक्वल टू 4 से भी बना के दिखा दीजिए। ये आपकी मर्जी है आप कैसे बनाएंगे। इसी तरह से कोई भी क्वाड्रेचर, गॉस क्वाड्रेचर का क्वेश्चन रहेगा आपको इसी तरह से बनेगा। एक बार देख लीजिए, इसको फिर से दिखा दे रहे हैं सर। ओके स्टूडेंट्स, यही डेट इज योर गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला। शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये क्वेश्चन गॉस क्वाड्रेचर और रोम्बर्ग, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। थैंक्स।